जियासू में चीनी स्टाफ की बस को खुदकुश कार बम हमले से निशाना बनाया गया। गाड़ी की शनाख्त हो गई। हमले में रॉ और एनडीएस मुलविस हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं दहशतगर्दों के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। हमलावर को बेनकाब करके सजा दिलवाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बोले चीन के साथ बढ़ता हुआ पाकिस्तानी ताल्लुक राह से हजम नहीं हो रहा। सीपैक के मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करेंगे। DIG CTD कहते हैं हमले के 3 हैंडलर अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अफगानिस्तान में जारी कशीदगी में पाकिस्तान का कोई पसंदीदा नहीं। अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जर्मनी, इटली, नीदरलैंड के सफीरों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा हमारी वाहिद ख्वाहिश अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के हसूल में मदद करना है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल और यूरोपीय यूनियन के साथ 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ से इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन की भी मुलाकात। आर्मी चीफ की इराक को तरक्की और दिफा के शोबे में हर मुमकिन ताउन की पेशकश। Taliban, when they were here, their condition is that as long as Ashraf Ghani is there, we are not going to talk to the Afghan government. They are blaming Pakistan as well as they are now trying everything to somehow get the Americans back into Afghanistan. Pakistan should work with any government that comes, which is selected by people of Afghanistan. Whichever government comes into Afghanistan, it will, if it is ever perceived to be controlled from outside, it loses credibility within Afghanistan. भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से आंखें फेर लीं। अमेरिका चाहता है पाकिस्तान अफगानिस्तान में उसका छोड़ा हुआ गंद साफ करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा फिलहाल अफगानिस्तान का सियासी हल मुश्किल नजर आ रहा है। तालिबान ने अशरफ गनी के होते हुए मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। अमेरिका अगर अफगानिस्तान वापस आ गया तो वो ऐसा क्या कर लेगा जो वो पिछले 20 बरसों में नहीं कर सका। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल का जायजा। सिक्योरिटी इदारों की अफगानिस्तान में अमन व अमान पर ब्रीफिंग। अफगानिस्तान में जंग की सूरत हाल है। मसले का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। पाकिस्तान मजीद मुहाजिरीन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग प्रोग्राम एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय वजूहात तलाश करनी चाहिए। स्पॉइलर अफगानिस्तान के अंदर और बाहर मौजूद हैं। अमेरिका पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करता है। कुछ लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अफगान सफीर की बेटी अगवा नहीं हुई। इंडिया और NDS ने हमारे खिलाफ मीडिया वॉर चला रखी है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद ने कहा अफगान सफीर की बेटी के मामले में पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ना ठहराया जाए। ये सिलसिला जारी रहा तो हमारे पास तमाम फुटेज मौजूद है। शेख रशीद ने PTM को चूंचू का मुरब्बा करार देते हुए कहा अदम एतमाद वाले अक्ल के अंधे हैं। जो मर्जी कर लें कुछ नहीं होगा। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजुर्बा। DG ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाना था। कामयाब तजुर्बे से वेपन सिस्टम के तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक भी की गई। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के सीनियर अफसरान, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। वज़ीर आज़म का माहौल दोस्त बिजली पैदा करने का ऐलान। इमरान खान ने तरबीला डैम के 5वें तौसी मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत ने 10 बड़े डैम बनाने का फैसला किया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर को ग्लोबल वार्मिंग का सामना है। मौसमियाती तब्दीलियों से बचने के लिए माहौल दोस्त बिजली पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बिजली बनाएंगे जिससे माहौल पर असर न पड़े। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने ट्वीट किया तरबीला डैम तौसीई मंसूबे से 1530 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होगी।
गोशवाला में 1 मिनट में 50,000 पौधे लगाने का आलमी रिकॉर्ड बन गया। भारत के 37,000 पौधे लगाने का रिकॉर्ड भी टूट गया। 12,500 तलबा ने 1 मिनट में 50,000 पौधे लगाए। 47 ड्रोन कैमरों के जरिए 50,000 पौधे लगाने की रिकॉर्डिंग की गई। सुप्रीम कोर्ट का वजीर रेलवे के मुशीर शाहरुख को बरतरफ करने का हुक्म। अदालत में ओल्ड रेलवे गोल्फ क्लब अमल दरामद केस की समाअत। अदालत का वजीर रेलवे के मुशीर की तकरीरी पर इजहार बरहमी। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि वजीर रेलवे ने किस कानून के तहत शाहरुख खान को मुशीर मुकर्रर किया। गोल्फ क्लब किसी की जाती मिल्कियत नहीं, इस पर अपने मनपसंद लोग मुकर्रर कर दिए जाए। कराची में छत भी गई, मुआवजा भी नहीं मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने गुजरनाला मुतासरीन को काबिज़ीन करार दे दिया। सिंध कच्ची आबादी की लीज भी गैर कानूनी करार। नाला मुतासरीन को कुछ नहीं मिलेगा। डीसी सेंट्रल ने तहरीरी जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दिया। लिखा, नाले की जमीन लीज पर नहीं दी जा सकती। दरखास्त गुजारों ने नाले की जगह पर गैर कानूनी तामीरात कर रखी थी। KMC ने 30 बड़े नालों की जगहों पर दी गई लीज मंसूख कर दी है। एडमिनिस्ट्रेटर ने लीज देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी लिखा था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नालों पर कायम गैर कानूनी तामीरात गिराई जा रही हैं। अदलिया की गैर मुतल्लिका हुदूद में मुदाखलत शर्मिंदगी का बायस बनती है। चीनी की कीमत मुकर्रर करने बारे हुकूमती अपील पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालती उज़्मा ने करार दिया कि कीमतों और नफा नुकसान का तयन करना अदलिया की जिम्मेदारी नहीं। कीमतों के मामले पर हाई कोर्ट की मुदाखलत गैर मुतल्लिका हुदूद में दाखिले के मुतरादिफ है। हाई कोर्ट ने हुकूमत की मुकर्रर कीमत के खिलाफ यकतरफा हुक्म इम्तना जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिलों को मुकर्रर करदा एक्स मिल रेट पर चीनी फरोख्त करने की मशरूत इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने केस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवा दिया। 15 दिन में फैसला करने की हिदायत। हुकूमत और शुगर मिल मालिकान के मुकर्रर करदा रेट में फर्क पर मबनी रकम हाई कोर्ट में जमा। सुप्रीम कोर्ट ने अब से अपने अफसरान और मुलाजमीन से आमदन और असासों की तफसीलात मांग ली। 15 अगस्त तक तफसीलात जमा कराने का हुक्म। सर्कुलर में कहा गया, बाज़ मुलाजमीन ने गुज़श्ता सालों में नामुकम्मल मालूमात दी। आमदन और असासों की तफसीलात ना देने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। पहली से छठी जमात तक कुरान मजीद नाजरा 7वीं जमात से तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाएगा। तमाम निजी और सरकारी स्कूलों में नोटिफिकेशन भिजवा दिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उलमा बोर्ड ने बिल के मामले पर हमसे ताउन किया, जिस पर उनका शुक्रगुजार हूं। नैब के पास फैसलों का इख्तियार नहीं। मेरे बस में होता तो 1.5-2 माह में नैब केसेस के फैसले कर देता। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, प्ली बार्गेन नैब का कानूनी इख्तियार है। करप्शन के खात्मे पर इल्जामात का सामना करना पड़ता है। अगर किसी को लगता है नैब ने ज्यादती की है तो वो अदालत से रुजू करे। तनकीद जरूर करें, लेकिन हकाइक भी देख लें। तामीरी तनकीद से नैब को भी फायदा होगा। बड़ा जहाज निकालते निकालते छोटा भी फंस गया। अब क्रेन बरदार कश्ती को निकालने के लिए ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली क्रेन बरदार बोट भी खस्ता हाली का शिकार। एंकर्स खराब, एंकर गिराने का सिस्टम नाकारा निकला। ऑपरेशन में शरीक टग बोट भी क्रेन बरदार कश्ती को साहिल पर फंसने से न बचा सकी। कोरोना की चौथी लहर की हलाकत खेजी में इजाफा। मुहलिक वबा ने एक दिन में मजीद 102 जानें ले ली। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना केसेस की तादाद भी बढ़ने लगी। 24 घंटे के दौरान 4,934 नए केस सामने आ गए। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसों की शरह 8.3% रिकॉर्ड।
पीडीएम के जलसा करने के ऐलान पर असद उमर की तनकीद। सरबराह एनसीओसी असद उमर ने ट्वीट में कहा, 2 हफ्ते पहले बिलावल ने कहा कराची में कोरोना फैला तो जिम्मेदार वजीर आजम और वज़रा होंगे। अब पीडीएम ने कराची में इसी माह जलसा करने का ऐलान किया है। एनसीओसी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन चंद माह मुलतवी करने की सिफारिश की थी। इंतखाबात के बाद आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा हुआ। नए पाकिस्तान की तामीर में नौजवानों का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल है। वज़ीर पंजाब का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। उस्मान बुज़दार ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक नौजवानों को कारोबार के लिए कर्जे फराहम करके मुआशी खुद इन्हिसारी की राह पर गामजन कर रहे हैं। अरशद नदीम और तलहा तालिब ने ओलंपिक्स में सर तोड़ जदोजहद करके नौजवानों के लिए मिसाल कायम की। टोक्यो ओलंपिक्स में मुल्क का नाम रोशन करने वाले एथलीट अरशद नदीम घर पहुंच गए। मियां चन्नू पहुंचने पर कौमी हीरो पर फूलों की बारिश। अरशद नदीम के वालिद ने ढोल की थाप पर भंगड़ा डालकर बेटे की कामयाबी का जश्न मनाया। इससे पहले लाहौर एयरपोर्ट पर भी अहले खाना और मद्दाहों की बड़ी तादाद ने अरशद नदीम का इस्तकबाल किया। सबसे पहले अहम खबर, दासू में चीनी स्टाफ की बस को खुदकुश कार बम हमले में निशाना बनाया गया। गाड़ी की शिनाख्त हो गई है और हमले में रॉ और एनडीएस मुलव्वस हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। जो गाड़ी इस वाक़े में इस्तेमाल की गई उसको हमने आइडेंटिफाई किया है और उसको ट्रैक किया है। तहकीकात में यह भी इंकशाफ हुआ कि इन लोगों का जो पहला टारगेट था वो दासू प्रोजेक्ट नहीं था। इनकी पहली कोशिश थी हमलावर होने की दयामीर भाषा डैम की जो साइट है। इस वाक़े के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया, जिसकी मनसूबाबंदी के जो ताने बाने हैं एनडीएस और रॉ का, इसमें हमें नेक्सस दिखाई दे रहा है। हजम नहीं हो रही। जितनी अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, चीन हमें मुतमईन दिखाई पाया। फैसला किया कि हमारे जितने ये प्रोजेक्ट्स हैं इनकी सिक्योरिटी के लिए हमने मजीद उसको बीफ अप करना है और हमने अपनी एसओपीज को असर नौ देखा भी है और उनको रिवाइज भी किया है और बेहतर करने की कोशिश भी की है। वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी तमाम मामले पर बात करते हैं। तजिया का ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। क्या कहेंगे, दहशतगर्दी भी पाकिस्तान में होती है, प्लानिंग करता है रॉ इम्प्लीमेंट करने में, एनडीएस मदद करता है और इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगता है, अमरीका इनकी तरदीद करने के बजाय उनकी हिमायत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में जहाँ तक ये रॉ और एनडीएस के नेक्सस की बात हो रही है और होती रही है, इसके अंदर मुसैद भी शामिल है जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है। और आपको पता होगा रफीकाबाद के इलाके में अफगानिस्तान के अंदर हबीबाबाद एक जगह है, वहाँ पे रॉ का, एनडीएस का और मुसैद का एक जॉइंट नेक्सस, एक जॉइंट इंटरोगेशन, जॉइंट ऑपरेशन सेंटर बनाया गया था और वहाँ से पाकिस्तान के अंदर लोगों को रेडिकलाइज करके भी भेजा जाता था और ये तमाम जितनी दहशतगर्दी की वारदातें हैं इनको भी तरतीब दिया जाता था। अब ये चीजें तो बड़े अरसे से सामने आ रही है। पाकिस्तान ने डॉजियर्स भी बनाए और हर चीज को प्रूव भी कर दिया, आपने टेक्निकल तरीके से उनको ट्रेस भी कर लिया। इससे सवाल दो पैदा होते हैं और वो ये है कि पहले ये है कि हमें पता है कि रॉ एनडीएस जो है वो सी पैक के खिलाफ है, अमरीका सी पैक के खिलाफ है। अमरीका पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाने से दरेग नहीं करता। आपने कहा कल जॉन कर्बी जो पेंटागन का स्पोक्स पर्सन है उसने स्टेटमेंट दी। क्या स्टेटमेंट दी? उसने कहा जब अफगानिस्तान में अमन इसलिए नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो है वो दहशतगर्द तो की पनाहगाहें हैं, जानते हुए कि पाकिस्तान ने 2400 किलोमीटर के इलाके में तार लगा दी है और अमेरिका हर चीज को इंटरसेप्ट करता है, हर चीज को सर्वेलेंस में देखता है, लेकिन झूठ बोलने में, रियाकारी में, हिपोक्रेसी में तो अमेरिका का कोई सानी नहीं है ना। तो वो सी पैक के खिलाफ है। अब CIA भी उसके अंदर इनपुट है, तो उन लोगों से काम करना है। सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि दासू प्रोजेक्ट है और जो दयामीर भाषा डैम है,
जहाँ पे चाइनीज जहाँ भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, दे आर ए वल्नरेबल टारगेट। इसलिए कि चाइनीज के ऊपर अटैक करके चाइनीज को बदगुमान किया जाना एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, और वो इस जो दहशतगर्दी है उसके अंदर जो कोवर्ट स्ट्रैटेजी है उसका हिस्सा है। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ कि वो बस जिसको चाइनीज इंजीनियर्स को लेके जा रही थी उसके अंदर गाड़ी ने आकर रैम इन क्यों किया? सवाल ये पैदा होता है। ट्रेस आपने कर लिया, जिस दिन ये वाकया हुआ था उस दिन मिर्च जैसे लोगों को तो कोई शक नहीं था कि इसमें रॉ और इंडियंस इन्वॉल्व है, और जैसे जौहर टाउन में हुआ था और जैसा गाड़ी खरीदी गई थी, तो ये तमाम शवाहिद पहले दिन से हमारे सिक्योरिटी अदारों को वो पता है। इसके अंदर कोई ऐसी रेवोल्यूशन नहीं है जो कोई अचंभे की बात हो या कोई बहुत बड़ा कोई इसमें राज अफशा कर दिया गया है। सही। अब क्यों एसओपी जब इंसिडेंट हो रहा है तो जब आपने एक स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन रेस किया, आपको पता होगा उसका बुनियादी मकसद सी पैक की प्रोटेक्शन है, उसके अंदर कोई 10,000 के करीब बंदे हैं, उनका पूरा एक अपना ऑपरेशनल कमांड है, उनके जितने टेंटिकल्स हैं वो आप गवादर से लेके पंजाब और पंजाब से लेके सिंध हर जगह मुख्तलिफ इलाकों में उनके टेंटिकल्स फैले हुए हैं। तो हमारी इसका मतलब है ये एक्सेप्ट करना चाहिए, हालांकि हमारे सिक्योरिटी के अदारे इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत काम कर रही है, लेकिन इस वाकये में एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस लैक हुआ है, जिसकी वजह से दासू का वाकया हुआ, और ये वाकया जिस तरह हुआ है इसके ऊपर अब थोड़ी आंखें खोलने की जरूरत है। सिर्फ ये कह देने से गुजारा नहीं हो जाएगा। क्या महमूद शाह कुरैशी साहब के जी उसमें रॉ है, हमको पता है, हमें रोजे रोशन की पता है कि रॉ इंडिया और सीआईए और मुसैद भी इन्वॉल्व है पाकिस्तान के। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ बातों से आप कह रहे हैं कि काम नहीं चलेगा, आगे बढ़ के अमली इक़दामात करने होंगे ताकि इस तरह के वाकयात मुस्तकबिल में रोके जा सकें। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड कर्सन फरीद साहब, आपने एक्सप्रेस न्यूज़ को वक्त दिया।